नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री। आज सुबह मैंने एक अंजलि नाम के लड़की के पित्त के थैली के अंदर विद्यमान जो स्टोन है उसको मैंने 1 महीने तक के मेडिसिन से 6 mm तक के स्टोन को निकालने वाली दवाई दे दिया और उतना स्टोन निकल गया 6 mm। उसको उस बात को मैंने प्रमाण के साथ उस लड़की के रिकॉर्डिंग वाला जो ऑडियो है उसके साथ मैंने जब यूट्यूब में डाला तो एक भाई साहब कहते हैं अरे वाह, मैं तो चौंक गया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ भाई साहब उसको देख करके मौत चौंकिए, आप उसको नहीं, बल्कि ये जो मैं अभी आपको जो मैं भेज रहा हूँ, ये लड़की के पित्त के थैली के अंदर जो स्टोन है वो 10 mm 1 महीने में निकल गया जी। सिर्फ इन्होंने आई थिंक मुझे 24 डेज तक इन्होंने हमारा मेडिसिन खाया था, वो भी पित्त की जो पथरी है ना उसको मैं सिर्फ 7 दिन ही इनको दवाई दिया है। 7 या आई थिंक 10 दिन तक, मैंने तो 7 दिन कहा था, इन्होंने आगे 3-4 दिन तक और आगे इन्होंने खा लिया, तो मुझे लगता है 10 दिन तक इन्होंने वो दवाई खाया होगा। तो अब इसको भी ज़रा आप प्रमाण के साथ मैं आपको, क्योंकि मैं तो कुछ भी बात करता हूँ तो थोड़ा सा मेरे हर एक वो मिर्गी के भी मैंने बहुत सारे रोगी के ऑडियो मैंने डाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस लड़की के ऑडियो को, हम पहले आपको सुनाएंगे, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। ये देखिए ज़रा। हेलो। हाँ सर। हाँ जी पूजा जी, आप बताइए क्या आपका स्टोन निकला क्या? सर मेरा बहुत अच्छे से, मतलब मैंने प्रोसेस की, मतलब दवाई खाई मैंने, और मेरी 15 mm थी पहले, और अब मेरी 6.8 mm रह गई है। पहले आपका 15.10 mm था, नहीं 10 mm निकला है आपका। यस सर। पहले आपका 16 mm था और अभी जो है कि अभी आपका 6 mm रह गया ना। यस सर। यस सर। तो 10 mm निकल गया। यस सर। और मैंने 7 दिन करके दवाई खाई थी आपकी, मैंने 21 दिन दवाई खाई थी ओनली से। तो लोग भी कह रहे थे, मेरे घर में ही कह रहे थे सब लोग, हस्बैंड भी कह रहे थे इस रात को, और मेरे मिलने वाले भी और मेरे चाचा जी भी, सब लोग मतलब यही कह रहे थे कि नहीं तेरा ऑपरेशन ही होगा। और यहाँ गारंटी के हिसाब से कह दिया था, डॉक्टर लोगों से भी मिले थे बहुत सारे, मेरे मामा भी खुद डॉक्टर है, उन्होंने भी कह दिया था कि बेटा ऐसे कुछ नहीं होता है और आप ऑपरेशन करवाइए, आप सर्दियों में ऑपरेशन करवा लेना, सर्दियों में सही रहता है ऑपरेशन। ऐसे कुछ नहीं, कहीं कोई दवाई नहीं लगती है, ये तो बकवास चीज होती है, दवाई लगना कुछ नहीं होता है कैंसर की। और बोलते थे मुझसे कि कैंसर की शिकायत हो जाएगी नहीं तो अगर तूने इधर उधर से दवाई खाई तो। ये डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर सबको यही बात के डराते हैं ना सबको। देखिए अब इसका जो है पित्त के अंदर के स्टोन तो निकाल आइए, कितना था यहाँ पर 15x10 mm गॉल ब्लैडर के अंदर मल्टीपल स्टोन है। और दूसरा है कि मल्टीपल के साथ साथ वाल में भी, जो गॉल ब्लैडर के वाल है उसकी थिकनेस भी बढ़ी हुई है थोड़ी सी, है ना। दूसरा है यहाँ पर देखिए ज़रा, यूरिनरी ब्लैडर में भी इसके वाल में थिकनेस बढ़ा हुआ है। तीसरा देखिए ज़रा, यूट्रस को देखो ज़रा, 63x36 mm यूट्रस के साइज है, और यहाँ 5.8 mm ये एंडोमेट्रियल थिकनेस ये बढ़ा हुआ है। पूरा क्लेद इस लड़की के शरीर में बना हुआ है, जहाँ रोटी खाई है ना, जो भी कफ कारक चीज़ें खाया और सो गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने से, ये सारे कफ कारक व्यवहार करने से, भोजन करने से, ये इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओवरी देखो, राइट साइड के ओवरी में कितना प्रॉब्लम है इनको, 38x35 mm राइट ओवरी में ये इस तरह का प्रॉब्लम। ये देखिए ज़रा, ये आप रिपोर्ट आप पढ़ ही रहे होंगे, तो ये राइट ओवरी में भी प्रॉब्लम है, यूट्रस में और यूरिनरी ब्लैडर में। मेडिसिन हमने उसको किसका दिया था? मेडिसिन मैंने इनको दिया था जस्ट गॉल ब्लैडर के लिए, लेकिन अब यहाँ इसके रिपोर्ट को देखो तो आप कहोगे यार वाकई में मज़ा ही आ गया। रिपोर्ट इसको बोलते हैं और इलाज इसको बोलते हैं। दोस्तों देखो, गॉल ब्लैडर के स्टोन 6.8x6.0 यानी उधर से यहाँ पर 1 महीने में कितना, 24 दिन तक इसने मेडिसिन खाई है बस, तो ये 10 mm स्टोन निकला। अब दूसरा देखो ज़रा, अब ये आपको चमत्कार नहीं लग रहा है? ये यूरिनरी ब्लैडर ये बिल्कुल नॉर्मल शो कर रहा है, इसके वाल के जो थिकनेस है वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और यूट्रस देखो ज़रा, यूट्रस की जो शेप है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, इसके थिकनेस में भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरी को देखो ज़रा, ओवरी आप यहाँ पढ़ ही रहे होंगे, ओवरी की जो नॉर्मल साइज़ है बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और उसकी शेप और ये सारी चीज़ें, उसकी जो
उसकी जो है ना, क्योंकि वहाँ क्लेद जमा हुआ था, तो उस क्लेद की भी जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक हो गया। ओवरी जिसे हम कहते हैं ना, रसौली बोलते हैं, रसौली टाइप की स्थिति हो गई थी इनके यूट्रस में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल आ गई। अब मतलब कहने का ये है कि इनको गॉल ब्लैडर की जो स्टोन की मेडिसिन जो मैंने दिया, हाँ यहाँ पर मैंने ये ज़रूर था कि इनको शिवक्षार पाचन चूर्ण जो 7 दिन तक हजरल यहूद के साथ, और जीरा काला सफ़ेद का जीरा और अजवाइन त्रिफला हजमुला कैंडी, इसने इस लड़की के उस यूट्रस और दूसरी चीज़ों को ठीक करने में, उसकी सफाया करने में बहुत बड़ा सहायता दिया। क्योंकि आप जानते हो हजरल यहूद भी ये मूत्रल द्रव्य है और यूरिनरी ब्लैडर में काम करता है। बस यही सोच करके शिवक्षार पाचन चूर्ण एक बहुत बेहतरीन एक क्षारीय द्रव्य के साथ साथ शरीर के पाचन का कर्म करता है। जितने भी जो क्लेद है उसको पचाने के लिए शिवक्षार से बढ़िया आप जानते हो नहीं है कोई भी। कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है, वो भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कोई भी मेडिसिन जो हम देते हैं वो पेशेंट के ही रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपने वीडियो देखा मेरा और हर पेशेंट को आप शिवक्षार ही देने शुरू करोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो बस अब तब के दिन है 24 दिन पहले, और आज इन्होंने 27 तारीख को ये रिपोर्ट इन्होंने ये निकाला है। तो फिर मेरा ट्रीटमेंट लेने का तरीका देखिए ज़रा। मैं आपको यहाँ पर ये लड़की का ये जीवा परीक्षण, जीवा देख कर के ही आपको लग रहा होगा कि देखो इसमें कितना क्लेद बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके लीप देखिए, उसके फेस देखिए, थोड़ी सी कुछ वायु की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वायु भी शरीर में बढ़ता हुआ मुझे यहाँ लग रहा है। यानी कि अब ये इसकी जो बढ़ता हुआ जो क्लेद है वो वायु को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। बस ये मतलब कि बन नहीं रहा था, लेकिन बस ये शुरुआत था, इसका शुरुआत था। अगर ये मेरे पास समथिंग लगा लो कि अगर ये 1 महीने 1.5 महीने के बाद आती तो फिर थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि तब इनके जो देखो ना जीभ में दरारें पड़ना सेंटर में शुरू हो गया था। लार्ज इंटेस्टाइन, ये जहाँ दरारें पड़ा है वो जीभ के वो लार्ज इंटेस्टाइन वाला वो एरिया है, तो वहाँ पर इनको वो हार्ट वाला भी एरिया है वो। तो लार्ज इंटेस्टाइन और हार्ट के बीच की जो स्थिति है वहाँ पर थोड़ी सी वायु की रुक्ष गुण के वजह से इनको कुछ, जैसे कि इनको जो है ना घबराहट जैसा होना, या ये सारी चीज़ें बाद में इनको शुरू होना था 1 डेढ़ 2 महीने के बाद। क्योंकि शरीर का जो ये जीवा परीक्षण हमें रोग होने से 1.5 या 2 महीने पहले की जो स्थिति है वो बता देता है जीवा परीक्षण। तो आयुर्वेद तो कमाल का चीज़ है जी। किस वक्त हमें किस डॉक्टर के, किस पैथिक के पास जाना है, ये नॉलेज आपको हमारे वीडियो देखने से पता चल जाएगा। तो ये है, अगर आपने पित्त की थैली, अगर आपके यहाँ पर स्टोन है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, या आप मैसेज करें और फ़ोन करें और मेरे से आप मेडिसिन ले लें। आपके आसपास में कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य है तो उनके पास जा कर के भी आप इसका मेडिसिन आप ले सकते हैं। ओके, ठीक है जी। तो आज दीजिए विदा। आने वाले समय में मैं इसी तरह के कुछ प्रामाणिक बातें जिनको मैंने ट्रीटमेंट दिया उनकी खुशी को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। अगर आप आयुर्वेदिक स्टूडेंट हो तो हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आयुर्वेदिक ग्रंथों की जो बातें हम चर्चा करते रहते हैं, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आप पेशेंट हो तो आप भी यहाँ से कुछ न कुछ सीख ही सकते। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल में आए तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज दीजिए विदा। जय श्री राम।